और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सचमुच में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि मैं तुझे आशीष का कारण ठहराऊंगा। परमेश्वर कौन कौन मानता है कि परमेश्वर हमें आशीष का कारण बना चुके हैं। तेरे हाथों को मैं मूसा की लाठी बनाऊंगा। कौन सी लाठी? सामर्थी। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद, एक बहुत बड़ी गवाही है। और ध्यान सुनना, मम्मी मुझे ही बता रही थी तो मैं सोचा बता दूं। जब कोरोना टाइम था तो मेरी नानी का ना तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, कोई प्रॉब्लम थी उनको। तो उनके खुद के बेटे जो है वो और उनकी खुद की बहू उन्हें हॉस्पिटल में ले जाने से डर रहे थे कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे दाहिनी ओर 1000 और तेरी बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तुझ तक नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने मम्मी को बोला कि आप इनके साथ जाओ हॉस्पिटल में और जो भी ड्रेसिंग करना होगा, कपड़ों पे चेंज करना होगा आप करना, मेरी नानी के लिए। और उनका खुद का बेटा जाने का डर रहा था हॉस्पिटल के अंदर, उनकी खुद की बहू नहीं जा रही थी। तो हमारी मम्मी गई और हम तो यीशु मसीह वाले हैं, हम सब, हमें कोरोना छू भी नहीं सकती। सचमुच में जब मेरी मम्मी गई और कुछ नहीं किया, उन्होंने बस अपनी माँ के कंधे पे हाथ रखा, माँ आप अच्छी हो। तो मेरी नानी ने ये गवाही दी कि जैसे तूने अपना हाथ रखा मेरे कंधे पे, मेरे अंदर कुछ समा गया। और क्या समाया था? पवित्र आत्मा। यीशु की सामर्थ चंगे हो जाते हैं। ये गवाही उनकी है कि नानी ने खुद अपने मुंह से बोला कि सचमुच में बेटी जब तूने मुझे छुआ तो एक अजीब सा, जैसे वो लेडीज नहीं की लहू बहन वाली, जैसे यीशु मसीह ने बोला मुझे तो सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। और सचमुच में मेरी नानी चंगी भी हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पहली ये कोरोना की काम की है। अभी कुछ दिन पहले मेरी नानी का हार्ट बीट जो था ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब डॉक्टर जब पहले मामा लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें घर ले जाओ और मतलब सेवा करो इनकी, और एक डेट दिया डॉक्टर ने। सुनना, बहुत बड़ी गवाही यही, आप सब कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। तो यही पहचान है किनकी? यीशु मसीह के लोगों की। मुर्दों को छुएंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। उन्होंने फिर मेरी मम्मी को फोन किया, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, कि आपको हॉस्पिटल चलना है जी, माँ बोलेंगे। तो मम्मी गई और मम्मी ने गाड़ी में बैठ के यही हुआ कि परमेश्वर अगर इसे कुछ हो गया तो मैं बार बार हॉस्पिटल आना जाना नहीं चाहती, आप इन्हें अच्छा करें। और उन्होंने बस अपने मुंह से ये बोला, और गवाही सुनो आप, बहुत बड़ी गवाही है। उन्होंने अपने मुंह से बोला और परमेश्वर की महिमा देखो। आगे डॉक्टर ने जब दोबारा रिपोर्ट चेक की हार्ट की, तो डॉक्टर और नर्स जिन्होंने पहले चेक किया तो आपस में बैठ के कुछ सलाह कर रहे थे और आज कह रहे मेरे मामा को, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो रिपोर्ट 2-4 दिन पहले नेगेटिव थी, बेकार थी, वो रिपोर्ट अच्छी कैसे हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया। बस उसने दुआ किया और अपनी माँ को उन्होंने छुआ और वो जो रिपोर्ट दिल की धड़कन की बढ़ जा रही थी, खतरा ही था, उसको परमेश्वर ने वहाँ खत्म कर दिया। मेरी नानी ने फिर गवाही दी कि बेटी जब तू आई तूने मुझे छुआ, और जब वो दुआ कर रही थी हॉस्पिटल में बैठकर, डॉक्टर उन्हें देख भी रहा था मम्मी को, और जो रिपोर्ट मतलब एंड के कगार पर थी वो अचानक, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाती है, अचानक ऐसे ऐसे वो लाइन, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, ये काम सिर्फ मेरी मम्मी के द्वारा ही नहीं, सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं, इनके द्वारा ही नहीं, परमेश्वर ये काम उन सबके द्वारा कर सकते हैं जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हो। और सचमुच में यीशु ने बोला विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा, ये सब बड़े बड़े काम वो करेगा। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही को बनाने के लिए, क्योंकि अगर नानी को कुछ हो गया होता तो अगले महीने मेरे मामा के लड़के की शादी कैंसिल हो गई होती। पर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया। देखो, विश्वासी के द्वारा परमेश्वर अविश्वासियों का भी कल्याण कर देता है, क्योंकि अटैचमेंट है, जुड़े हुए हैं ना। तो धन्यवाद पिता का। बहुत देख रहा है, पत्नी आइए क्लैपिंग करो। सबकी